बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अपने आप से एक सवाल कीजिए, आप क्या हैं? यकीनन आप जवाब देंगे कि आप इंसान हैं। अब जरा सोचिए, खुदा न खास्ता आप इंसान ना होते, आप कोई दरख्त होते, कोई पहाड़ होते, कोई बड़ा सा जानवर या फिर कोई रेंगने वाली छोटी सी चींटी। लेकिन ऐसा सोचकर यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि हमारी वो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। शुक्र है कि हम इंसान हैं। यही वजह है कि दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है। तुम दुनिया की तमाम मखलूकात से अशरफ हो, उन पर तुम्हें शर्फ हासिल है। अगर हम दुनिया में आने वाले इंसान इतनी बड़ी और सबसे अच्छी मखलूक हैं, तो हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये बहुत अहम सवाल बन जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़के ने यही सवाल लगभग इन्हीं अल्फाज के साथ किया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के के दरमियान ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूछने वाले ने क्या सवाल किया। My name is Advait Vilas Kakade. I am from Nayar Hospital. I am a medical student. My question is, we are actually very fortunate to get this human form of life. This is very, very rare, which comes from millions and millions years. So, in what respect we should utilize that human form of life? Or what is the most sublime aim in our life? Or what is the real goal of human form of life? सवाल करने वाले हिंदू ने अपना तारुफ कराते हुए बताया था कि उसने नायर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है। याद रखिए दोस्तों, ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी पढ़ा। बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस लड़के से कहा कि मैंने भी उसी कॉलेज से पढ़ रखा है और मैंने 1991 में वहाँ से पढ़ा था। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि मुझे लगता है कि हम इंसान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें इंसान बनाया गया है। ऐसा कई मिलियन सालों बाद मुमकिन होता है कि कोई इतनी शानदार मखलूक बने। तो हम इंसानों की जिंदगी अगर इतनी कीमती है, तो मुझे बताएं कि हमने इस जिंदगी का सही से क्या इस्तेमाल करना है। इस जिंदगी का ठीक इस्तेमाल क्या है? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं इतनी कामयाब और शानदार मखलूक होकर? The medical student from Nair Hospital. I have to mention that even I passed from Nair Hospital, same hospital. I passed from the same medical college, Nair Hospital. I passed in 1991, approximately 16 years back. The brother asked the question that we get this human life. How should we utilize this human life? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने के लिए स्टेज पर आने के बाद कहा कि हमारे भाई ने सवाल किया है कि हमने अपनी जिंदगी का क्या इस्तेमाल करना है, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो इस जिंदगी का मकसद कुरान पाक में लिखा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह दारियात चैप्टर नंबर 51 आयत नंबर 56, तर्जुमा, और हमने जिन और इंसानों को पैदा किया ताकि वो अपने खालिक की इबादत करें और उसके अहकामात बजा लाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब का आगाज ही कुरान पाक की आयत से हवाला देकर किया। यहाँ पर सवाल करने वाला ये एतराज उठा सकता है कि मुझे इस दुनिया के लिहाज से बताइए, ये तो वो है जो दीन इस्लाम कहता है, मगर दुनिया के दीगर मज़ाहिब भी कोई ना कोई मौक़िफ़ रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगली ही सांस में बिना किसी के सवाल पूछने से पहले खुद ही जवाब दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया है, इस दुनिया का क्रिएटर जो जात है, उसी की भेजी गई किताब में ही सब कुछ लिखा है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, तर्जुमा, और अल्लाह ने ही मौत और जिंदगी रखी ताकि वो तुम्हें आजमा सके कि तुम में से मुत्तकी कौन है। Allah says in the Quran, in Surah Dariyat, chapter number 51, verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that we have created the men and the jinn not but to worship him. Worship him means obeying him. So the best we can do with this human life is to obey the commandments of Almighty God and let peace prevail in this world and the hereafter. The creator of the human beings, he will be the best person to give this answer. It's mentioned in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. It's Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. This life that we have, brother, is the test for the hereafter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे भाई देखो, अल्लाह ताला ने हमें जो ये जिंदगी दी है, ये एक आजमाइश है, ये एक इम्तिहान है, और हमारा इस इम्तिहान में और इस दुनिया में आने का मकसद इस इम्तिहान या आजमाइश में कामयाब होना है। हम सब लोग एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं जब तक हम जिंदा हैं, और हम अगर अपने बनाने वाले और इस दुनिया के खालिक की जात के अहकामात पर अमल करें और दुनिया में अमन फैलाने के लिए अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द कर दें और कामयाबी से इस दुनिया का सफर पूरा कर लें, तो हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने आखिरी जुमले कहे, जिनमें से आमतौर पर वो कहते हैं, होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन इससे पहले ही सवाल करने वाला लड़का फिर से बात काट कर बोलने लगा और उसने एक और सवाल दाग दिया। This life that we have, brother, is the test for the hereafter.
we are undergoing a test. And if we follow the commandments of our Creator and lead life according to what He has said and let peace prevail by submitting our will to the Creator, we'll be successful in this world as well as the hereafter. Hope that answers the question. Yes, but we young student, what should you do for that? इस हिंदू लड़के ने कहा कि वो सब तो ठीक है, मगर हमें बतौर नौजवान, हम नौजवान हैं, हमें क्या करना चाहिए। दरअसल ये लड़का यहाँ से ये कहना चाह रहा था कि ये तो आपने बता दिया मुसलमानों के लिए, हम हिंदुओं के लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें। हम तो इस्लाम और कुरान पाक को नहीं मानते, आप तो कुरान पाक से बता रहे हैं। इस चीज पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया होगा, एक लम्हे के लिए जरा सोचिए। सवाल करने वाले का एतराज ये है कि आप कुरान पाक से क्यों बता रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने मेज पर रखे कुरान मजीद को अपने हाथ में थामा और हवा में बुलंद करते हुए कहा, आप जैसे नौजवानों को इस पाक मुकद्दस किताब कुरान मजीद का मुतालिया करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हिंदू को दीन इस्लाम की जानिब आने की तरगीब भी दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अगर तुम अपनी हिंदुओं की मजहबी किताबों को भी गौर से पढ़ो तो वो किताब भी यही पैगाम देती है कि एक अल्लाह को मानो, और वही अल्लाह है जिसने कहा था कि मैं एक आखिरी नबी भेजूंगा जिस पर दीन मुकम्मल हो जाएगा, और वो दीन मुकम्मल कुरान मजीद उससे मुतालिक बताता है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म देते हुए ही दिया। ये खूबसूरत मनाजिर देखिए। Yes, but we young student, what should you do for that? What you should do? Brother, you should read the Quran. Read the Quran and implement on the guidance of the Quran. If you read the Veda speaks about one God, no idol worship. The Veda says there is a Rishi to come, there is a Kalki Avatar to come. He will show you good things. That Kalki Avatar is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This Quran is the last and final revelation of Almighty God to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Read this message, accept it, so that there is peace in this world as well as in Akhirah. Hope that answers the question, brother. Thank you very much. दोस्तों, यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई जहानत से इंतहाई कम वक्त में कम अल्फाज के साथ पुर असर अंदाज में अपना बयान मुकम्मल किया और इस लड़के को भी कायल किया। दोस्तों, टीम हम कदम चाहती है कि आप अपनी राय का इजहार कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।